हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के रसायन विज्ञान में अध्याय 4 में रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, लुईस प्रतीक और संयोजकता और रासायनिक बंध। इन चारों के बारे में हम डिटेल के साथ चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्योंकि हमने 3 चैप्टर बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया, हल कर लिया है। तो हमें उम्मीद है तीनों चैप्टर आपको पसंद आए होंगे। अगर तीनों चैप्टर पसंद आया तो चौथे चैप्टर में भी आपका फिर से स्वागत है। तो चैप्टर चौथा हम बहुत ही शानदार तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। मान लीजिए कोई क्या परमाणु है, उसके अंतिम कोश में, परमाणु के अंतिम कोश में जितने भी क्या होंगे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वही क्या कहलाएगा, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वही क्या कहते हैं, संयोग भी करते हैं, जैसे क्या कहते हैं, संयोजक, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसका डेफिनेशन। तो बहुत ही शानदार तरीके से लिखेंगे। कह रहा है किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 7 नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसको लिखेंगे क्या, 1s2 2s2 2p3। तो ये हमारा क्या है, ये उपकोष हैं। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला नहीं लिखने आ रहा है तो आप कमेंट में हमको बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों लिखने नहीं आ रहा है। तो वैसे भी तो हमने चैप्टर में क्या किया है, इसके पिछले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में लिखना सीखा ही है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। हम क्या करेंगे, उसके लिए वीडियो अलग से बना देंगे, छोटा सा वीडियो बना देंगे, जिसमें क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे प्रथम कोश में इतने इलेक्ट्रॉन है और द्वितीय कोश में क्या है, ये हैं 2। तो प्रथम कोश में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे कोश में क्या है, हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। तो प्रथम कोश को कहते हैं क्या, के, और द्वितीय कोश को कहते हैं क्या, यल। तो ये हमारे क्या है, कोश। जो हमारा बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हमने डिफिनीशन में जैसा पढ़ा था वैसे ही तो हम आपको बता रहे हैं। फिर ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा है 6 कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो इसका हम देखते हैं। तो इसके बाह्य कोश में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या है, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाह्य कोश में उपस्थित क्या इलेक्ट्रॉन क्या कहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये हमारा क्या है, ये जो प्रथम कोश में उपस्थित को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। बाकी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फिर देखते हैं एक और उदाहरण। करा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 13। तो लिख सकते हैं 2 8 3। फिर मान लेते हैं फास्फोरस है। फास्फोरस का होता है 15। इसका लिखेंगे 2 8 5। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपको कमेंट में बताते रहिए, उसके बाद हम आपको भी बताएंगे। सिलिकॉन 14, 2 8 4, 2 8
4। फिर एक और देखते हैं, हमारा 8 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 6। तो किसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको बताना था। तो पहले में क्या होंगे, बाय कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। फिर इसमें 5 है तो क्या होगा, ए इसमें क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या बाय कोश में 4 है तो क्या होगा, ये हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें बाय कोश में क्या 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या होगा, हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये जो हमारा प्रथम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है क्या है, हमारा कोर इलेक्ट्रॉन। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं लुईस प्रतीक। तो लुईस प्रतीक को इंग्लिश में पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, LEWIS, लुईस सिंबल, SYMBOL यानी सिंबल, लुईस सिंबल यानी लुईस प्रतीक। तो मान लीजिए क्या है, लुईस प्रतीक को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो मान लीजिए क्या हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाय कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको लिखते हैं क्या, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो भी क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो हमारा हाइड्रोजन पर क्या करें, जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या करना, हम डॉट द्वारा क्या करना, उसके चारों तरफ प्रदर्शित करना, क्या करता है हमारा लुईस। तो ये क्या है, हमारा लुईस प्रतीक है। इसी प्रकार कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा कार्बन है तो 6 कार्बन, तो इसमें क्या होंगे 2 4, 4 क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या करेंगे हम, कार्बन के चारों तरफ क्या करते हैं, प्रदर्शित कर देते हैं। तो 4 है तो 1 2 3 4, और इसको क्या करेंगे हम ब्रैकेट में क्या, इसको गोले से क्या करते हैं, घेर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा क्या, लुईस प्रतीक हो जाएगा, लुईस प्रतीक। फिर आगे बढ़ते हैं आगे, तो एकदम सिंपल सा है। फिर 7 नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है 2 और बाय कोश में कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन को क्या कहते हैं हम, कितने हैं 5 हैं, तो क्या करेंगे हम 1 2 3 4 5, तो क्या किया हमने 5 प्रदर्शित कर दिया, हो गया बस। फिर यहीं पर सल्फर है 16 है, तो इसमें क्या है 2 8 6, तो हमारा सल्फर है, सल्फर में कितने बाय कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। जब 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या किया हमने, सल्फर का क्या ऐसे प्रदर्शित कर दिया, और क्या होगा हमारा लुईस संरचना बन गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। फिर आगे अब जानते हैं संयोजकता, यानी जिसे कहते हैं इंग्लिश में वैलेंसी। CEY, वैलेंसी मतलब क्या होता है, संयोजकता। तो वैलेंस यानी वैलेंस वैलेंसी, तो हो जाएगा वैलेंसी, VALANCE, वैलेंसी। क्या होगा संयोजकता, संयोजकता किसी परमाणु को, जो क्या होता है कोई भी परमाणु हो वो क्या करता है, बंध किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, बंध कैसे बनाएगा, कैसे बना है, 2 परमाणु आपस में कैसे बंधे होती हैं, वही क्या कहलाती है, हमारी संयोजकता कहलाती है। तो कहीं 2 परमाणु के बंध बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, क्षमता को क्या कहते हैं, हम संयोजकता कहते हैं। तो किन्हीं या किसी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता, कोई परमाणु है उसकी बंध बनाने की क्षमता को
क्या कहलाते हैं, उसे संयोजकता कहते हैं। किसी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को क्या करना, बंध बनाने की क्षमता को, किसी परमाणु के बंध बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं तो मान लीजिए क्या हमारा 8 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसमें 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये क्या हमारे 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमारा क्या बन गया, H2O बन जाता है। तो H2O में हम देखते हैं ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन से 2 बंध बना लेता है, 2 बंध बना लिया और क्या होगा, हमारे ऑक्सीजन के बायोकोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वैसे पड़े रह गए। तो हमारा कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है, 2, और इसका जो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। लेकिन क्या होगा, भिन्न भिन्न तत्वों के लिए क्या होगा, इसकी संयोजकता बदल भी सकती है। तो ये चीज़ आपको क्या कीजिए, ध्यान रखिएगा। फिर आइए देखते हैं, मान लीजिए हमारा 6 कार्बन क्या है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके बायोकोश में क्या इतने होंगे, 2, 4। तो हमारा क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। यदि हमको क्या करना है, CH4 बनाना है, तब क्या करेंगे, CH4। जब CH4 बनाते हैं क्या होगा, C सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन 3, 4 हाइड्रोजन क्या होगा, 4 बन गए। तो इसकी संयोजकता क्या कर सकते हैं, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4। तो इसकी संयोजकता कितनी मिल गई, 4 मिल गई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर आगे मान लेते हैं क्या, अमोनिया NH3। तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का क्या 7 परमाणु क्रमांक, यानी 2, 8, 2, 5, 2, 5। तो इसकी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या 5 है। तो हमारा NH सिंगल बॉन्ड 1, 2, 3 से संयोग कर लिया, 3 बच गया, यानी क्या होगा, 2, 1 लोन पेयर बच गया इसमें। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बायोकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का संयोजी है, यानी 5 है। अब नाइट्रोजन की संयोजकता इसकी संयोजकता कितनी है, 3 बंध बनाया, तो क्या आ गया, संयोजकता इसकी हो गई 3। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब तक जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन टेस्ट ले लेते हैं। तो कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने थे, कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा कितना, 4, और ऑक्सीजन की संयोजकता हमने पढ़ा कितना, 2। लेकिन क्या था, इसमें 6 लोन पेयर हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन के बायोकोश में है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। तो कह सकते हैं कि लेकिन 2 हो सकती है, लेकिन भिन्न यौगिकों के आधार पर क्या होती है, बदल जाती है। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होगी, लेकिन क्या होगी, लेकिन यौगिक के आधार पर बदल जाती है। फिर करा कार्बन की संयोजकता हमने जाना है कितना, 4। और बोरान की संयोजकता कितना, बोरान 5, बोरान क्या है, 2 यानी 2, 3। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी बोरान की, Bf3। तो Bf3 यानी क्या होगी, बोरान की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3। फिर करा हम क्या बनाते हैं, Bf3। तो बोरान की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। करा फ्लोरीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, क्या हमारा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बायोकोश में क्या हमारा फ्लोरीन है 9F,
यानी 2 7। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है 7, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। फिर कह रहा है कि संयोजकता, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है 1। तो HF बनेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा HF, तो यानी H सिंगल बॉन्ड F, तो क्या जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जानते हैं रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध होता क्या है? रासायनिक बंध को आबंध भी कहते हैं, बंध को हम आबंध भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं केमिकल बॉन्ड, CHEMICAL केमिकल बॉन्ड, इसे हम केमिकल बॉन्ड भी कहते हैं। तो किन्हीं दो परमाणुओं, तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो परमाणुओं या आयनों को क्या करना, आग बीच का ऐसा आकर्षण बल जिसके कारण क्या होते हैं दो परमाणु क्या होते हैं बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम रासायनिक बंध कहते हैं। तो कह सकते हैं किन्हीं दो परमाणुओं, अभी आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, परमाणुओं आयनों या अणुओं के बीच या अणुओं के बीच आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। रासायनिक बंध कहते हैं। अणु के बीच जो क्या होता है आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं रासायनिक बंध कहते हैं। तो मान लीजिए क्या है ये दो तरह से होता है, एक क्या होगा कमजोर होगा और एक क्या होगा मजबूत होगा। तो मान लीजिए क्या ए है और एक परमाणु क्या है बी, इनके बीच क्या होगा आकर्षण बल, कुछ क्या होगा आकर्षण बल लगेगा। तो यदि क्या होगा आकर्षण बल अधिक है, यदि क्या होगा आकर्षण बल क्या है आकर्षण बल अधिक है, यदि आकर्षण बल क्या होगा अधिक तो क्या होगा प्रबल बंध क्या होगा प्रबल बंध। यदि क्या हो ए और बी के बीच क्या हो आकर्षण बल क्या हो कमजोर हो जाए, आकर्षण बल कम, क्या हो जाए आकर्षण बल का मान क्या हो जाए कम हो जाए, आकर्षण बल कम। यदि क्या होगा आकर्षण बल कम होगा तो बंध क्या होगा दुर्बल, तो बंध क्या हो जाएगा दुर्बल, यह बंध क्या हो जाएगा कमजोर बंध हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं बंध के प्रकार। तो बंध कितने प्रकार के होते हैं? तो बंध कितने प्रकार के 3 प्रकार के, आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध। जो हमारा आयनिक बंध है इसको हम क्या कर सकते हैं वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। इसे वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। तो आयनिक बंध को वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। मान लीजिए क्या ये हमारे टिंगू मिंगू हैं, ये हमारे क्या है टिंगू मिंगू, ये टिंगू मिंगू, ये टिंगी मिंगू। फिर ये हम तीनों बंध को क्या कर सकते हैं समझाने के लिए इन टिंगू मिंगुओं को लेते हैं। तो ये टिंगू मिंगू है, ये टिंगू मिंगू हमारा जो है इसके पास क्या है कह रहा है हमारे पास क्या एक टाफी है कि कह रहा है क्या हमारे पास क्या चाहिए, हमारे पास कह रहा है इसके पास इसको 8 टाफी की ज़रूरत है और इसके पास क्या है मतलब 7 एक ही टाफी है, एक टाफी एक्स्ट्रा है इसके पास और इसको क्या चाहिए एक टाफी चाहिए।
इसके पास क्या 7 टॉफ़ी है, सोच रहा है एक टॉफ़ी और मिल जाए तो क्या होगा, मैं आराम से दम। या कहने का मतलब है इसके पास क्या है, इसको क्या करना चाहिए, सरकारी नौकरी के लिए क्या है 100 नंबर की ज़रूरत है, लेकिन क्या पा गया 101 नंबर पा गया। और इसको सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए था, 100 नंबर चाहिए था, लेकिन क्या पाया है 99 नंबर ही पाया है। तो यह चाह रहा है क्या, यदि हमको 1 नंबर हुआ इससे अगर इसका वाला मेरे में जुड़ जाता तो मैं क्या होता, मैं भी सरकारी नौकरी पा जाता, या मेरी भी क्या होती सरकारी नौकरी लग जाती। तो इसने क्या किया, इसने इसको क्या किया, कहा कि ठीक है भाई ले लो। जब इसको ये दे दिया तो इसके पास क्या बन गया, ये हो गया हमारा क्या धनायन, जो दे दिया वो क्या होगा धन बन गया, ये हमारा बन गया ऋण। तो इस प्रकार क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्थानांतरण, मतलब क्या होगा नंबर का स्थानांतर या किसी भी वस्तु का क्या है स्थानांतर, यानी क्या होगा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से जो बना बंध होगा वो क्या कराएगा हमारा आयनिक बंध है, आयनिक बंध। अब ये दोनों हैं, ये कह रहा है कि इसके पास क्या है, इसके पास 99 नंबर है, इसके पास क्या 101 नंबर है, इसके पास 101 है, इसके पास भी क्या 101 है, दोनों के पास क्या है बराबर बराबर है। लेकिन ये चाह रहा है कि क्या हो, ये हमसे मिल जाए तो क्या हो जाएगा, मेरी भी क्या हो गया, मेरा भी काम चल जाएगा। इसके पास 1 रुपये है और इसके पास भी क्या है 1 रुपये है, दोनों क्या करना है कोई सामान खरीदना है, तो क्या चाहते हैं कि क्या करें, यदि दोनों क्या साझेदारी से क्या करें, साझे में मिल के क्या करें कोई सामान खरीद लें। जैसे आपको क्या खेत में पानी चलाना है, 2 लोग हैं, सोच रहे हैं क्या मेरा भी खेत इतना है, मेरा भी खेत है इतना है, यदि क्या करता, यदि ये दोनों, ये व्यक्ति जो है और ये व्यक्ति, ये दोनों क्या करते हैं, अगर इससे बात करें तो बात बन जाए तो क्या किया जाए साझी में ले लिया जाए, मतलब दोनों का क्या कि आधा आधा पैसा लगाकर ले लिया जाए, और ज़रूरत पड़ने पर क्या किया वो यूज करेगा, जिसको ज़रूरत होगा वो यूज कर लेगा। तो इसी तरह क्या किया इन दोनों ने क्या किया साझेदारी कर लिया। तो इन दोनों ने क्या किया, जब साझेदारी किया, जब साझेदारी हुआ तो साझेदारी से जो बंध बना वही हमारा क्या कहलाया सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध। तो ये हमारे ये सबसे खतरनाक वाले प्राणी हैं, ये 4, इनके पास क्या है 2 चीज़, दोनों हाथ में क्या है इनके लड्डू है। तो ये क्या था, ये इसका मन कर रहा है, इसका मन क्या कर ललचा रहा है कि लड्डू मिल जाता। तो इसने कहा कि इसने कहा कि मुझे लड्डू, दोनों क्या होते, दोनों लड्डू देते तो मेरा क्या होता है, मेरा भी आत्मा क्या होती है तृप्त हो जाती है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं ये सोच रहे हैं कि अगर उसको हम दे देंगे तो मेरे पास तो एक भी लड्डू नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब था इन्होंने सोचा कि क्या एक लड्डू मैं इसको दे दूंगा, दोनों लड्डू क्या होगा मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो इन्होंने क्या कहा मैं तुमको लड्डू तो दूंगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरे एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो इसने क्या कहा, इसको दे तो दिया लेकिन क्या किया अपने साथ रख लिया। तो कहने का मतलब क्या करेगा, यह पूर्ण रूप से क्या होता है देता नहीं है, बस क्या करता है दिखाने के लिए देता है। तो इस प्रकार जो बना बंध होगा उप सहसंयोजक बंध होगा। तो इसको हम आगे डिटेल के साथ तीनों को अब पढ़ेंगे। तो हमारा हो जाएगा उप सहसंयोजक बंध है, सहसंयोजक बंध। तो आइए यहाँ पर इनके उदाहरण देख लेते हैं। तो एक एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारा आयनिक बंध सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl में हमारा जो है सोडियम के पास क्या है बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के बायोकोष में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। ये चाहता है क्या 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो क्या होगा इसकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो सोडियम ने क्या कहा मेरे पास 1 अधिक है तो क्या करो 1 ले लो। जब 1 दे दिया तो क्या होगा सोडियम के बायोकोष में क्या थे 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 दे दिया तो क्या होगा हट गया वो बायोकोष, और क्या गया इसके पिछले कोष में क्या था 8 इलेक्ट्रॉन था, तो 8 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इस पर क्या हो गया ये जो बंध बना यहाँ पर क्या बना गया Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर HCl जो क्या है HCl। तो HCl में हाइड्रोजन के पास क्या है बायोकोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास कितने हैं, क्लोरीन के पास 1 2 3 4 2 2 4 2 6 यानी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो चाहता है कि क्या करना
हाइड्रोजन से क्या करें, साझेदारी कर ले। हाइड्रोजन चाह रहा है क्या, हमको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, मेरा पूरा हो जाएगा जो चाहिए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो क्लोरीन चाहता है क्या, हमको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, हो जाएगा, मेरी भी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो क्या किए, दोनों साझेदारी कर लिए, और जिससे क्या हो गया, दोनों को क्या हो गया, मिल गया सरकारी नौकरी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जानते हैं आयनिक बंध होते क्या हैं। यह बंध क्या होता है, 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से बनता है। तो आयनिक बॉन्ड, इसे पढ़ेंगे आयनिक, IONIC, आयनिक बॉन्ड। तो लिख सकते हैं, इसे हमने बताया है ना कि वैद्युत संयोजक बंध भी कहते हैं। वैद्युत संयोजक बंध, यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको याद भी होगा, वैद्युत संयोजक बंध। तो यह बंध लिख सकते हैं, यह बंध यह बंध 2 परमाणुओं के बीच यह बंध 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने से बनता है। नोट में लिख सकते हैं कि आयनिक बंध धनायन और ऋणायन के बीच वैद्युत आकर्षण बल होता है। आयनिक बंध धनायन और, जो हमारा आयनिक बंध है धनायन और ऋणायन के बीच वैद्युत आकर्षण बल होता है। वैद्युत आकर्षण बल होता है। तो एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले सकते हैं Na + Cl-, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से इसको ऊपर रख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में देखेंगे NaCl, तो Na में क्या होता है, Na281 और Cl में 287, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो कह सकते हैं कि NaCl जो बनेगा, Na में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl में क्या है 2 4 2 6 1 7, तो क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो हमारा बना लेगा कितना, Na+ और बंध बन जाएगा Cl-, ये हमारा क्या है, यही आयनिक बंध है। ये क्या हमारा आयनिक बंध है। तो यहाँ पर नोट लिख सकते हैं, नोट में यस ब्लॉक की धातु आयनिक बंध बनाती है। जो हमारी क्या है, यस ब्लॉक की धातु है, यस ब्लॉक की धातु आयनिक बंध बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि यस ब्लॉक की जो धातु हैं क्या कहते हैं, आयनिक बंध बनाती हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा।
तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हमारा 3 एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं, जिससे आपको क्या होगा, थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारा क्या है, MgCl2 तो Cl2 में यानी Cl, Mg का कितना है, 282, Cl का 287, तो Mg में क्या है, हमको 2 इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा हैं, और Cl में क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 इलेक्ट्रॉन की क्या कमी है, Cl 2 3 4 5 6 3 3 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, Mg डबल प्लस और Cl डबल माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं Mg2 प्लस Cl माइनस, और ये हमारा क्या होगा, Cl माइनस। तो Mg2 प्लस Cl माइनस। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अब इसका तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हमारा क्या, इसमें कैल्शियम और ऑक्साइड को क्या अलग अलग करेंगे। तो कैल्शियम है और ये हमारा क्या ऑक्साइड है, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 8 2, और हमारा क्या 2 6। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 6 हो जाएगा। तो कैल्शियम में क्या है, कैल्शियम में बायोकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के बायोकोष में 6 2 4 2 6। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, यहाँ पर स्थानांतर हो जाएगा, तो हो जाएगा Ca2 प्लस (2 माइनस), ये क्या हमारा आयनिक बंध है, ये है आयनिक बंध है, आयनिक बंध हो गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए देखते हैं KCl। तो हमारा KCl, तो KCl है हमारा K और Cl माइनस, K की जगह पर क्या है 2 8 8 1 2, K की जगह पर 2 8 8 1, और Cl माइनस 2 8 7। तो यहाँ पर क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसमें क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा हमारा पोटेशियम, क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, Cl को दान दे देगा, 2 4 2 6 7, K क्या किया, दान दे दिया, और यहाँ पर बना दिया कितना K प्लस और Cl माइनस, ये क्या बना दिया आयनिक बंध, आयनिक बंध। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे तो आइए देखते हैं CH4 की संरचना। तो एक थोड़ा सा हल्का देखते हैं। अब देखिए CH4 मान लीजिए दिया कितना, CH4 दिया है, CH4। तो CH4 में हम जानते हैं डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा और सिंगल बॉन्ड कहाँ लगेगा। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए क्या CH4 है, तो इसमें क्या है कार्बन के चारों तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन की संरचना हो गई। लेकिन इसमें जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में हम जानते हैं यदि सिंगल बॉन्ड है तो इसमें क्या होंगे 2 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है साझेदारी। यदि डबल बॉन्ड है तो क्या है 4 इलेक्ट्रॉन। यदि क्या है ट्रिपल बॉन्ड कहीं है तो वहाँ पर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार यदि क्या कहीं बॉन्ड दिया है
तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं कि मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक और लिख सकते हैं दूसरा H2O। H2O में क्या है, O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो हम ट्रिक एक थोड़ा सा छोटा सा है आपका TRIC ट्रिक। ये क्या हो, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो तो हमेशा कोने पर, तब सिंगल बॉन्ड लगेगा जब हमेशा कोने पर होगा, हमेशा कोने पर। फिर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का क्या है, डबल बॉन्ड के साथ है। तो यदि क्या हो, ऑक्सीजन कोने पर, यदि कोने पर ऑक्सीजन क्या हो, कोने पर होगा तब। अब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड दोनों तरफ से होगा, क्या हो, यदि बीच में फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब मिलकर ये क्या हो, यदि कोने पर, यदि कोने पर, यदि क्या हो, ये कोने पर हो तब ऐसा होगा। तो हम जानते हैं CO2 को हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन है तो बीच में क्या हो, सबसे छोटे वाले कहेंगे बीच में, और क्या जाएगा हमारा डबल बॉन्ड O। तो हमको जाना है कितना, तो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार। अब H2SO4 तो हमको यस में क्या होंगे, ऑक्सीजन इधर, फिर हाइड्रोजन इधर, फिर ऑक्सीजन ऊपर, ऑक्सीजन नीचे। तो यहाँ पर आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और आपके लिए होमवर्क है, H3PO4। H3PO4 की क्या करना, संयोजकता और इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालना है और संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें क्या करना हमको बताना है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।